लड़की को डर की आहट महसूस हुई और उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने देखा सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर एक अजीब सी लड़की आई है जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। तभी उस अजीब सी लड़की के पीछे से एक डरावनी लड़की निकलती है जो उसे ही घूर रही थी। तभी वे दोनों लड़कियां आपस में कुछ रहस्यमयी बातें करने लगती हैं और उनकी निगाहें उस काली लड़की पर ऐसे टिकी थी जैसे वह उनका कोई शिकार हो, और धीरे धीरे वह लड़कियां उस काली लड़की की ओर बढ़ने लगती हैं। लेकिन इससे भी अजीब बात यह थी कि उस समय स्टेशन पर मौजूद बहुत सारे लोग थे जिन्हें वह दोनों लड़कियां नहीं दिखाई दे रही थी। काली लड़की को जब यह पता चला कि कोई उन्हें नहीं देख पा रहा तो वह समझ गई कि मैं ही उनका शिकार हूं, इसलिए वह तुरंत ही वहां से जान बचाने के लिए भागने लगी। लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे भीड़ के कारण रुकना पड़ा और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया उन दोनों लड़कियों के नाखून इतने लंबे हैं कि वे किसी के शरीर को चीर सकते हैं, और शायद उन्होंने ऐसा पहले किया भी है, इसलिए खून लगा है। लड़की बड़ी मुश्किल से भीड़ के अंदर घुसती है और स्टेशन से निकलने में कामयाब रहती है। वह हाईवे पर आ जाती है। बाहर निकलने के बाद उस काली लड़की को लगा कि शायद अब वे उसका पीछा नहीं कर रही होगी, लेकिन तभी उसे अचानक फिर से उन जोकर लड़कियों में से एक लड़की दिखाई देती है। यह देख लड़की तुरंत ही भागकर एक पड़ी हुई साइकिल को उठाती है और वहां से भागने लगती है। दरअसल यह कुछ दिन पहले शुरू हुआ था। जब लड़की बाहर टहल रही थी तभी दो पुलिस वाले उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं और कुछ अजीब तरह से मंत्र पढ़ने लगते हैं। दूसरा पुलिस वाला जमीन पर निशान बनाने लगता है। लड़की यह देख डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरा पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है और वहीं पर खड़ा एक पुलिस वाला मंत्र का जाप करना शुरू कर देता है, जिससे जमीन से अजीब तरीके से कीड़े निकलने लगते हैं। दोनों पुलिस वाले मिलकर लड़की को श्रापित करना चाहते थे और ऐसा करने के बाद वे वहां से चले जाते हैं। तब से ही लड़की को डरावनी चीजें दिख रही है।